भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कहते हैं नित्यो यथा आत्मा, जैसे आत्मा नित्य है वैसा ये अविवेक नहीं है। अन्यथा यदि इसको आप नित्य मानो, अविवेकस्य नित्यत्वे स्यात् अनुच्छित्ति ही, यदि अविवेक को आत्मा के समान नित्य मान लो तो अनुच्छित्ति ही स्यात्, तब तो उसका अनुच्छित्ति हो जाए। अनुच्छित्ति का मतलब है अविनाश, उसका नाश कभी नहीं होगा। कुछ कहना है जी? स्वामी जी, दोनों सूत्रों में जो आपने हेतु परिवर्तन करवाया कार्य रूप तथा तो होने कारण, तो पहले वाले की भी व्याख्या फिर ऐसे ही करनी पड़ेगी। हाँ जी, जो 12वां सूत्र है उसकी जो आपने व्याख्या करी वो भी इस कार्य रूपत्वाद के अंतर्गत ही करनी पड़ेगी। जो अभाव रूपत्वाद करा है ना उन्होंने, उसकी जगह परिवर्तन करना पड़ेगा। तो परिवर्तन करवाया था ना वहां पर भी, वो तो लिख लिया था। हाँ। व्याख्या के अंदर तो व्याख्या का जब जब आया तब तब लिखवाया मैंने। अभी आपने करवाया, इसमें तो करवाया भाव की जगह कार्य रूपत्वाद करवाया है। और आगे जो शब्द आया भाव रूपो अनादि होता है, जो भी कवि जी ने भी संकेत किया जी, तो आपने कहा ये भाव को हटाना पड़ेगा, ऐसे जो आपने हेतु दिया है उसके अंतर्गत लेना पड़ेगा इसको। अब कहना क्या चाह रहे हैं मेरे को स्पष्ट नहीं हुआ। यही पहले वाली तो व्याख्या आपने ऐसे ही कर दी जैसा लिखा हुआ था। नहीं, वैसे नहीं किया है ना, वहां सब जगह चेंज करवाया। नहीं, मुख्य स्थान पर बदल दिया है, हेतु के स्थान पर। जो बीच में व्याख्या हुई थी, जो प्रकाश आता है और वो कोई वस्तु आती है बीच में अंधेरा आ जाता है, तो व्याख्या उस हेतु के द्वारा आपने कर दी। नहीं, वो उदाहरण तो ठीक है, उस उदाहरण में कोई दिक्कत नहीं है। हेतु में कारण दिक्कत थी, वो हेतु को बदलवाया। उदाहरण में कोई दिक्कत नहीं चलेगा उदाहरण। हाँ, उदाहरण में क्या दिक्कत है? जब प्रकाश है तो प्रकाश ही रहेगा, अंधकार कहां से आएगा? प्रकाश जब हटेगा तब अंधकार आएगा। प्रकाश के, सुनिए, प्रकाश के होते हुए अंधकार नहीं आ सकता। हाँ जी। और जब मान करके चलिए अंधकार आ भी गया है तो वो किस कारण से आया तो आपको बताना पड़ेगा। प्रकाश और अंधकार दोनों सत्तात्मक हैं। नहीं, तो जो उन्होंने उदाहरण दिया अभाव के रूप में दिया ना, भाव और अभाव के रूप में अंतर्गत मान के उदाहरण दिया था प्रकाश अंधकार का, और आपने कार्य तत्वात और इसका देखिए अब इधर दोनों को क्यों मिला रहे? उदाहरण तो उदाहरण होता है, ठीक है, अनुरूप होगा ना जी उदाहरण। तो भाई उदाहरण कोई भी दे सकते हैं ना, जिस उदाहरण को सब लोग समझते हैं वो दे सकते हैं। हाँ जी, वो तो ठीक है। तो उस उदाहरण में क्या दिक्कत आ रही है? आप उदाहरण में कोई परेशानी हो तो बताओ। हेतु को तो हमने बदल दिया। हाँ, तो अब आपका कहना है कि उदाहरण को भी बदलो। हाँ, ये कहना चाहते हो ना? हाँ जी। तो आपको ये बताना पड़ेगा उस उदाहरण को क्यों बदलवाना चाहते हो। जो हेतु ने भाव अभाव के रूप में दिया था जी, तो जो उदाहरण प्रकाश और अंधकार है जी, वो पूछ रहा हूँ भाव अभाव के रूप में है या फिर सत्तात्मक? हमें ये नहीं देखना भाव अभाव के रूप में, हमको ये देखना है जैसे प्रकाश होता है तब अंधकार नहीं होता है, और जब अंधकार होता है तो तब प्रकाश नहीं होता है। तो कार्य के रूप में तो नहीं है। इधर उधर मत जाइए। जब उदाहरण जो दिया जाता है ना, ये उदाहरण में कोई समस्या है क्या? कि सब जानते हैं जब प्रकाश होता है तब अंधकार नहीं होता है, और जब अंधकार होता है तब प्रकाश नहीं होता है। ये बात है। अब इस उदाहरण में कोई समस्या है क्या? आप ये क्यों देख रहे हैं ये अंधकार अभाव है? वो कुछ भी हो, हमें क्या दिक्कत है? हमें उदाहरण देना है। उदाहरण में दोष हो तो बताओ। ये उदाहरण उस हेतु के अंतर्गत आता है? नहीं, भाव अभाव में नहीं, कार्य रूप में नहीं आता जी। उस हेतु में आए चाहे किसी हेतु में है, हमें ये उदाहरण चाहिए, तो इस उदाहरण को ले लिया। उदाहरण में दोष हो तो बताइए आप। जो कार्य रूपत्वात जो हेतु है जी, तो उसमें फिर तो नहीं लग रहा है, संगत नहीं लग रहा है क्या? प्रकाश और अंधकार का उदाहरण। तो प्रकाश तो कार्य रूप है ना। हाँ, यही पूछ रहा था मैं, कार्य रूप है अंधकार प्रकाश जो भी है सत्ता, तो वो कुछ भी हो, ऐसा है उदाहरण जो दिया जाता है वो उदाहरण ऐसा देना चाहिए कि वो उदाहरण सबको समझ में आ जाए और वो उदाहरण हेतु के साथ जुड़ जाए। हाँ जी, ठीक है, तो जोड़ दिए ना हमने।
हेतु के साथ में। तो सत्तात्मक है दोनों चीज। हाँ, तो प्रकाश सत्तात्मक है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ठीक है जी। इसको असत्तात्मक कौन मान रहे हैं? हम तो नहीं मान रहे ना। प्रकाश जो है सत्तात्मक ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है जी। माइक माइक। जो ब्रह्मचारी जी कह रहे हैं वो ये है कि आप सत्तात्मक मानते हैं असत्तात्मक। आपने चूंकि सत्तात्मक तो ना माना, इसलिए घट को रख दिया और अंधकार प्रकाश को निकाला। अब वही बात आगे के सूत्र में आ रही है भाव और अभाव की, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि घट को रखें, अंधकार प्रकाश को रखें, या भाव अभाव को रखें। नहीं, वो सभी समझ पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको उसका समाधान दे देता हूं। प्रकाश जो है सत्तात्मक ही है, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। प्रकाश जो है वो सत्तात्मक है, हम सब मान रहे हैं उसको सत्तात्मक। हमने केवल ये दिया है, अविवेक को अभाव रूप बोला था, तो अविवेक अभाव रूप नहीं है, उसको हटा दिया, उसके जगह कार्य रूपत्वाद अर्थ करवा दिया। ठीक है। और फिर अंधकारवत जो दिया है, उस अंधकारवत उदाहरण को हमने हटा करके घटपटादि के समान कर दिया, और वहां हमें कोई आपत्ति नहीं है, हेतु में भी और उदाहरण में। अब आगे जाकर के किसी बात को समझाने के लिए अंधकार और प्रकाश को समझा रहे हैं, अब उसको उस हेतु के साथ नहीं जोड़ना है। हम इसलिए उस उदाहरण को दे रहे हैं, जैसे प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार नहीं होता है, ये सभी जानते हैं, और अंधकार की उपस्थिति में प्रकाश नहीं होता है। फिर भी आप ये कहते हो कि प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार आ गया है, तो उस आने वाले अंधकार को लाने वाला कोई कारण होना चाहिए, वो कारण बताओ। ये हमने कहा है। ये बात पकड़ में आ गई आपको? नहीं आई? क्या नहीं आई बताइए। आपने घट का जो उदाहरण दिया जी, वो कार्य रूप के कारण दिया, और ये कहा भी था कि अंधकार प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए घट एक आधार के रूप में दे रहे हैं। नहीं, यह ऐसा है, प्रकाश का अस्तित्व नहीं है ये नहीं बोला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने बोला है प्रकाश का अस्तित्व नहीं है, तो मैं अपने वचन को लौटा लेता हूं, अब फिर बोलता हूं कि प्रकाश का अस्तित्व है। अब बताइए। तो फिर घट की जरूरत क्या वहां पे? वहां पर फिर तो ठीक, अंधकार प्रकाश चल ही रहा था। घट जो आपने दिया, और नीचे 3 जगह में हमने परिवर्तन किया। जी जी। फिर जहाँ भाव अभाव आया, तो हमारी समझ से ये आ रही कि घट ठीक है, अंधकार प्रकाश ठीक है, या भाव अभाव ठीक है? नहीं, पहले आप ये समझ लो, जो अटवाया है वो कहाँ अटवाया है? वो अटवाया अभाव रूपत्वात्। सबसे पहले अभाव रूपत्वात् जो हेतु दिया है ना, उसको अटवा दिया। ठीक है। उसके स्थान में लिखवाया है कार्य रूपत्वात्। ठीक है। अब उस कार्य रूपत्वात् का उदाहरण क्या होना चाहिए? घट का रख दिया, घट का होना चाहिए, इसलिए घटादिवत उदाहरण दिया है। ठीक है। अब इसमें क्या समस्या है ये बताइए आप। वो समस्या नहीं है, इसमें नहीं है। वो घट और वो पूरा हो गया। फिर यही भाव अभाव जो आगे आया, तो आपने अंधकार प्रकाश की बात कही, घट की बात नहीं कही। नहीं, भाव अभाव रूप जो आया है अगले सूत्र में, ये अभी नए सूत्र में। हाँ, नए सूत्र में क्या आया है? इसमें आपने चले गए तस्य अभाव रूपत्वात्, ये जो बात थी इसको अटवा करके मैंने वहां लिखवाया है कार्य रूपत्वात्। इस दूसरे में नहीं लिखवाया? लिखवाया है ना, दूसरे में लिखवाया, लिखा है सब लोगों ने, सबने लिखा है। आपने नहीं लिखा होगा, ये हो सकता है। मैं जहां जहां आया वहां वहां सब जगह मैंने बदलवाया है। अगर आप में से किसी ने नहीं बदला हो तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? आप बदल लीजिए, दोबारा बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल देता हूं मैं, अविवेको नित्यो नास्ति किला आत्मवत। अविवेक नित्य नहीं है जैसे कि आत्मा नित्य है। हेतु इन्होंने जो दिए तस्य अभाव रूपत्वात्, इसको हटवा करके मैंने कहा कार्य रूपत्वात्, ऐसा दिया है। फिर भावरूपो अनादिर भवति, इसको हटवा दिया था। अब इसके स्थान में आप ये भी लिख सकते उत्पत्ति रहे तो अनादिर भवति, ऐसा कर सकते हो। भावरूपो अनादिर भवति ये ठीक नहीं है।
क्योंकि भाव रूप जो भी वो अनादि नहीं होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते, उत्पत्ति रहित तो अनादिर्भवती। जो उत्पत्ति रहित है वो अनादि होता है, यानी जो उत्पन्न नहीं होता है वो अनादि होता है। नित्यो यथा आत्मा, जैसे नित्य आत्मा है वैसा ही अविवेक नहीं है। जी और मुझे आपने उत्पत्ति रहित बोल दिया, जी यहाँ कार्य रूप आएगा, यानी कि जो उत्पत्ति धर्म वाला है वही उदाहरण आएगा इसमें। क्या उदाहरण उत्पत्ति धर्म वाला ही आएगा। उदाहरण? आपने उत्पत्ति रहित कहा है। जी उत्पत्ति रहित वाला, उत्पत्ति रहित वाला तो फिर तीन ही बचेंगे, अनादि जी और ये परवाश अनादि हैं। जी तो यहाँ कार्य रूपत्वाद लेना पड़ेगा ना, कार्य रूप जो भी वस्तु है। वो तो बता दिया ना, उत्पत्ति तस्य अभाव रूपत्वाद के स्थान में कार्य रूपत्वाद हेतु हाँ। दे दिया। फिर ये जो भाव रूपो अनादिर्भवती जो बोला है ना, हाँ तो उसको इस रूप में ले लो, जो नित्य पदार्थ होता है वो उत्पत्ति रहित होता है ना, तो उत्पत्ति रहित ही वो नित्य के रूप में अनादि होता है, ऐसे यहाँ अर्थ लेना है। फिर तो वही त्रितवाद वाला आ जाएगा जी। क्या? परवाश अनादि वाला लेना हमें तो उदाहरण। नहीं, आप एक तो स्पष्ट बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। जो यहाँ भाव रूप लेना है, जी, जो परवाश अनादि है उसी को लेना है। प्रवाह से जो अनादि है उसी को लेना है। हाँ जी। क्यों? फिर तो वो तीन बचेंगे, वो नहीं है, ये बोले ना आत्मा के समान नित्य नहीं है, तो वही देना पड़ेगा ना आत्मा के अनुसार। प्रवाह से क्यों देंगे यहाँ पर? कार्य रूपत्वाद के उदाहरण दे रहे थे। देखो दोनों को मत मिलाओ। अब दोनों को क्यों मिला रहे हो? जहां अविवेको नित्यो नास्ति किला आत्मवत, इसको समझाने के लिए कार्य रूपत्वाद दे दिया। यहां तक ये पूरा हो गया वाक्य। अब नया वाक्य चल रहा है, उसको इस पूरे वाक्य में क्यों मिला रहे हो? नया वाक्य ये है भाव रूपो अनादिर्भवती, ठीक है ना? ये नया वाक्य है, वो पूरा हो गया। अब वो कहते हैं भाव रूपो अनादिर्भवती, जो भाव रूप होता है वो अनादि होता है। इसकी जगह आप या तो वाक्य को ही हटा दो, ये हाँ जी, इसको पूरा हटवा दो, अथवा कुछ दूसरा लिखना है तो उत्पत्ति रहे तो नित्यो भवती, ऐसा कर दो। आत्मा का लेने के लिए यहाँ उत्पत्ति हाँ, रखा। आत्मा को लेने के लिए ठीक है। उत्पत्ति रहे तो नित्यो भवती यथा आत्मा, ठीक है ना, ऐसा कर दो। उत्पत्ति रहे तो नित्यो भवती यथा आत्मा न तथा विवेकः, ऐसा कर दो। अब स्पष्ट हो रहा है जी? उत्पत्ति रहे तो नित्यो भवती, जो उत्पन्न नहीं होता वो नित्य होता है, यथा आत्मा, जैसे आत्मा होता है। और ये उत्पत्ति रहित नहीं है। कौन? अविवेक, ये उत्पन्न होता है। फिर भी आप उसको नित्य मानते हो तो फिर अनुच्छित्ति, तो उस विवेक को आप हटा ही नहीं सकते, ये कहना चाह रहे हैं। तो अन्यथा विवेकस्य नित्यत्वे स्यात् अनुच्छित्ति ही, अर्थात अनाशः। यदि अविवेक को नित्य मानते हो तो उसकी उच्छित्ति, उच्छित्ति का मतलब विनाश, नहीं हो सकता। अविवेक को नित्य मानोगे तो उसका विनाश कभी नहीं हो सकता, वो सदा रहेगा फिर, और सदा रहेगा तो मुक्ति कभी नहीं हो सकती, ये मानना पड़ेगा। हाँ जी। स्वामी जी, मतलब तो यही है ना कि अविवेक अनादि है परंतु आत्मा जैसा अनादि नहीं है। हाँ बिल्कुल जी। सूत्रार्थ लिखा, अविवेक आत्मा के समान नित्य नहीं है। अविवेक आत्मा के समान नित्य नहीं है। अविवेक आत्मा के समान नित्य नहीं है। यदि नित्य माना जाए, यदि नित्य माना जाए, यदि नित्य माना जाए तो कभी उसका विनाश नहीं हो सकता, तो कभी उसका विनाश नहीं हो सकता।
हाँ जी, कहते हैं नाश तो होता है अविवेक का। भवती च तस्य अविवेकस्य नाश, उस अविवेक का विनाश तो होता हुआ देखा जाता है। कथम, कैसे होता है विनाश? इति उच्यते, समाधान करेंगे उसका। प्रतिनियत कारण नाश्यत्वम अस्य ध्वांतवत, कहते हैं प्रतिनियत कारण नाश्यत्वम। प्रतिनियत कारण का मतलब होता है निश्चित कारण, विरोधी कारण। प्रतिनियत कारण का मतलब है विरोधी कारण। विरोधी कारण से उसका विनाश होता है। उदाहरण दिया है ध्वांतवत, अंधकार के समान। कहते हैं यथा ध्वांतस्य अंधकारस्य प्रतिनियत कारण नाश्यत्वम, जैसे ध्वांत जो होता है अर्थात अंधकार, उस अंधकार का विरोधी कारण जब आ जाता है यानी प्रकाश, अंधकार रूपी ध्वांत का जो विरोधी कारण प्रकाश आ जाता है, तब अंधकार का विनाश होता है। तो अंधकार प्रतिनियत कारणेन नितांत नियत कारणेन अबाध्य नियत कारणेन नाशमेति। कहते हैं अंधकार जो है प्रतिनियत कारणेन, उसके विरोधी कारण से, नितांत नियत कारणेन, निश्चित रूप से, नियामक विरोधी कारण से। नितांत नियत कारण का मतलब है नियामक होना चाहिए, यानी हमेशा वही कारण होना चाहिए उसको। जब जब आप अंधकार को हटाना चाहते हो तब तब प्रकाश को ही लाना पड़ेगा। कभी प्रकाश से हटा रहे हो, कभी किसी और से हटा रहे हो, तो फिर वो नियत नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए कह रहे हैं नितांत नियत कारणेन, यानी हमेशा वही कारण होना चाहिए। और अबाध्य नियत कारणेन, और अबाध्य भी होना चाहिए, उसका बाधा, उसका खंडन नहीं होना चाहिए। कभी तो प्रकाश जो है अंधकार को हटा रहा है और कभी नहीं हटा पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं अबाध्य नियत कारणेन। तब वो नाशमेति, वो अंधकार जो है नाश को प्राप्त होता है। ये तस्य प्रकाशेन प्रतिद्वंद्वी कारणेन नाश्यत्वमस्ति, क्योंकि उस प्रकाश के द्वारा ही उसका विनाश होता है। क्योंकि वो प्रकाश जो है प्रतिद्वंद्वी कारण है, प्रतिद्वंद्वी कारण के कारण से ही उसका नाश्यत्वम, उसका विनाश होता है। उसका टक्कर का अगर है तभी तो वो उसको हटा सकता है ना। कमजोर चीज को लाओगे तो कैसे हटाएंगे आप? तो बहुत बड़ा प्रकाश है, बहुत बड़ा प्रकाश है, इतना बड़ा प्रकाश है कि आप एक पेपर से उसको ढक नहीं सकते हो। उसके लिए तो आपको बहुत बड़ा पहाड़ लाकर उसके सामने रखना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? मतलब एक बल्ब को आपने जला दिया, उसको ढकना है तो फिर पूरा बहुत बड़ा दीवार को लाना पड़ेगा आपको, पूरा रूम को लाना पड़ेगा, उसके अंदर उसको आप ढक के रख सकते हो। तो यही कहना चाह रहे हैं यहां पर, प्रतिद्वंद्वी कारणेन नाश्यत्वम अस्ति, उसके विरोधी, प्रतिद्वंद्वी का मतलब है विरोधी कारण से ही उसका विनाश होता है। तथैव, उसी प्रकार से, अविवेको अपि प्रतिनियत कारणेन, अविवेक भी उसके प्रतिनियत कारण से यानी विरोधी कारण से ही अविवेक हटता है। अबाध्य कारणेन, और वो कारण कैसा होना चाहिए? अबाध्य होना चाहिए, उसकी बाधा नहीं होना चाहिए। यानी कभी वो कारण तो हटा पा रहा है और कभी नहीं हटा पा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्व प्रतिद्वंद्वी ना विवेकेन नाशमेति, तो उस प्रतिद्वंद्वी जो विवेक है, अविवेक का जो प्रतिद्वंद्वी है, विरोधी कारण है, वो विवेक है, उसी से नाशमेति, वो नाश को प्राप्त होता है अविवेक। यतः तेन तस्य नाश्यत्वम अस्ति, क्योंकि उसी विवेक के द्वारा उसका विनाश होना निश्चित है। तो विवेक से ही अविवेक नष्ट होता है, प्रकाश से ही अंधकार नष्ट होता है। ये प्रतिनियत कारण है, यानी विरोधी कारण है, अबाध्य कारण है। सूत्रार्थ, अविवेक
अपने प्रतिद्वंद्वी विरोधी कारण से, अविवेक अपने प्रतिद्वंद्वी विरोधी कारण, अविवेक अपने प्रतिद्वंद्वी विरोधी कारण रूप विवेक से नष्ट होता है। अविवेक अपने प्रतिद्वंद्वी विरोधी कारण रूप विवेक से नष्ट होता है अंधकार के समान। जी स्वामी जी, ये विवेक भी अनादि है? हाँ जी, हाँ जी। अविवेक भी प्रवाह से अनादि है और विवेक भी प्रवाह से अनादि है। तो विवेक ही तो अविवेक में कन्वर्ट हो रहा है? नहीं, दोनों अलग अलग है, अलग अलग है ना, तभी तो प्रतिद्वंद्वी कारण होंगे ना, विरोधी कारण होंगे, एक ही प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। विवेक में मिलावट आने से अविवेक हो गया। देखिए, मिलावट का मतलब समझना पड़ता है। मिलावट का मतलब है जैसे मैं आपको एक समझ रहा था, अब मैं आपको दो समझ रहा हूं, ठीक है ना। तो एक समझना के साथ साथ में दो को समझना भी साथ साथ आया हुआ है, दोनों अलग अलग ही रहते हैं। मतलब ज्ञान ज्ञान के रूप में ही रहेगा और अज्ञान अज्ञान के रूप में रहेगा। ऐसा नहीं कि वो ज्ञान में आकर के मिल जाता है, दोनों साथ साथ रहते हैं, ठीक है। जैसे कांच पे मिट्टी आ गई, मिट्टी हटा दी तो कांच साफ हो गया। हाँ, तो मिट्टी अलग और कांच अलग हो गए ना। हाँ। तो मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि विवेक अलग है और अविवेक अलग है। आप ये कहना चाहते विवेक के ऊपर एक पर्दा आ गया अविवेक का, उस पर्दे को हटा दिया तो विवेक वैसा का वैसा है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। एवं ही इसी प्रकार से अत्रापि प्रतिनियमो अन्वय व्यतिरेकात्, अत्रापि प्रतिनियमः अन्वय व्यतिरेकात्। अत्रापि का मतलब इस विवेक में भी प्रतिनियम कारण है। क्यों? अन्वय व्यतिरेकात्, अन्वय व्यतिरेक होने से। अब ये प्रतिनियम कारण क्या है, अन्वय व्यतिरेक कारण क्या है, इसको समझना है। विवेके अपि अविवेक नाशाय प्रतिनियमः प्रतिकार नियति प्रतिद्वंद्वी भावो अस्ति। प्रतिनियम को समझाया जा रहा है। विवेके अपि, ये जो विवेक है, इस विवेक में अविवेक नाशाय, अविवेक को नष्ट करने के लिए प्रतिनियम, प्रतिनियम अर्थात प्रतिकार नियति, प्रतिकार नियति है, अर्थात प्रतिद्वंद्वी भावो अस्ति, प्रतिद्वंद्वी भाव है। प्रतिनियम का मतलब है प्रतिद्वंद्वी भाव, यानी विरोधी भाव। सती विवेके अविवेक नाशो, सती विवेके, विवेक के होने पर ही अविवेक का नाश होता है। असति विवेके अविवेक प्रवृत्ति है, असति विवेके, विवेक के ना होने पर अविवेक की प्रवृत्ति होती है। यदि अन्वय व्यतिरेक व्यतिरेकः तस्मात्, इस प्रकार ये अन्वय व्यतिरेक है। अन्वय व्यतिरेक को समझ लीजिएगा, जिसके होने पर जो ना हो, जिसके ना होने पर जो हो, ठीक है ना, ये है अन्वय और व्यतिरेक। इसको ऐसे समझ लीजिएगा, योगाभ्यास के होने पर विवेक होता है, योगाभ्यास के होने पर विवेक होता है, ये अन्वय है। इसमें होना होना है दोनों में। योगाभ्यास, योगाभ्यास का मतलब है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। योगाभ्यास के होने पर विवेक होता है, स्पष्ट हो गया जी। तो अन्वय है ना दोनों में। और व्यतिरेक क्या है? योगाभ्यास के ना होने पर विवेक नहीं होता है, यह व्यतिरेक है। उधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। अन्वय का मतलब है होना
और व्यतिरेक का मतलब है ना होना। इसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेक, होना और ना होना, ये एक नियम है। होना और ना होना एक नियम को प्रस्तुत करता है। जिसके होने पर जो हो, जिसके ना होने पर जो ना हो, उसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेक। तो योग के होने पर विवेक होता है, योग के होने पर विवेक होता है, और योग के ना होने पर विवेक नहीं होता है। इसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेक। जी, इस आधार से तो योग साधन हो गया सांख्य का। हाँ जी, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, योग तो साधन ही होता है विवेक का। तो सूत्रार्थ लिखिएगा। इस विवेक में भी, इस विवेक में भी इस विवेक में भी प्रतिद्वंद्वी भाव, प्रतिद्वंद्वी भाव इस विवेक में भी प्रतिद्वंद्वी भाव अर्थात विरोधी भाव विद्यमान हैं। इस विवेक में भी प्रतिद्वंद्वी भाव अर्थात विरोधी भाव विद्यमान हैं। योगाभ्यास के होने पर विवेक होता है, योगाभ्यास के होने पर विवेक होता है। योगाभ्यास के ना होने पर विवेक नहीं होता है। योगाभ्यास के ना होने पर विवेक नहीं होता है। इस अन्वय व्यतिरेक न्याय से, इस अन्वय व्यतिरेक न्याय से इस अन्वय व्यतिरेक न्याय से विवेक विरोधी भाव है अविवेक का। इस विवेक के विरोधी भाव है अविवेक का। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।